ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सकले विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। यहाँ पर 52 नंबर का श्लोक अपना चल रहा है। इस श्लोक में शिष्य की शंका का समाधान किया जा रहा है। शिष्य की शंका है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंदमय है, परंतु हम तो इस प्रकार का अनुभव करते हैं कि जब हम आत्मा के स्वरूप को देखने का प्रयत्न करते हैं, अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं, तो वहाँ हमें तो तकलीफ महसूस होती है, दुख महसूस होता है, हमें तो आनंद मिलता ही नहीं है। ऐसा शिष्य का प्रश्न है। आचार्य देव ऐसे शिष्य के समाधान के रूप में इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि भैया, जिसने आत्मा के स्वरूप को अनादिकाल से जाना नहीं हो और प्रारंभिक स्टेज में जब उसके जानने के लिए वो प्रयत्न करता है, तो अनादिकालीन विपरीत अभ्यास के कारण प्रथम उसको जब तक आत्मा का अनुभव करने का विशेष अभ्यास नहीं होता है, तो उसके लिए पहले कष्ट जैसा लगता है। तो मूल में तो जब तक उसको उस आत्मा का विशेष अभ्यास न हो जाए, तब तक उसके लिए शुरू में ऐसा लगेगा। परंतु जो अभ्यस्त हैं, आत्मा के स्वरूप के अनुभवी हैं, उनके लिए तो उस आत्मा में ही परम आनंद आता है। बाहर में पंचेंद्रिय के विषयों में, बाह्य प्रवृत्ति में उनको तकलीफ होती है, वो वहाँ बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं करना चाहते। तो एक तो यदि गलत अभ्यास करे, जिस विधि से आत्मा मिलता नहीं, आत्मा की अनुभूति नहीं होती, आत्मा की सिद्धि नहीं होती, उस प्रकार से अभ्यास करे तो तकलीफ होगी, आत्मा मिलेगा नहीं। अथवा अभी जिसने प्रथम आत्मा का पहले कभी अभ्यास किया नहीं, अनुभव किया नहीं, और शुरू में उसके मार्ग में चलेगा, तो शुरू में तो लगेगा, तकलीफ जैसी होगी। साइकिल जिसने सीखी नहीं है, नया सीखने का अभ्यास करेगा, तो इतने जल्दी साइकिल का आनंद नहीं आने लगेगा। पहले तो उसको बहुत परेशानी जैसी होगी, बीच में गिरेगा भी कदाचित। तो ऐसे ही प्राथमिक शिष्य के लिए स्वरूप अनुभव करने के लिए जब अभ्यास करता है, तो प्रथम उसको ऐसा लगता है, परंतु जब वो अनुभव करने में अभ्यस्त हो जाता है,
प्रवीण हो जाता है, उस आत्मा का सहज अनुभव करने लगता है, तो फिर आत्मा में परम आनंद आता है, क्योंकि आत्मा वास्तव में उसका स्वभाव आनंदमय है, शांतिमय है, सुखमय है, ज्ञानमय है, कष्टमय आकुलतामय नहीं। तो ऐसे शिष्य के लिए इस श्लोक में समाधान किया गया कि भैया घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा अभ्यास करो, अभी शुरू शुरू में तुम्हें लगेगा, और जब सीख जाओगे, अभ्यस्त हो जाओगे, आत्मा के विशेष अनुभवी हो जाओगे, तो फिर तुम्हें बाहर में एक एक विकल्प करना मुश्किल हो जाएगा। फिर तुम्हें बाहर का कोई भी चीज़ रुचेगी नहीं, एकमात्र स्वरूप ही रुचेगा, उसी में आप अनुभव करने में ही आप विशेष रूप से रहना चाहोगे, उसी की पूर्णता करना चाहोगे, बाहर के सारे विकल्प आप छोड़ते जाओगे। ये बात यहाँ पर इस श्लोक में अपन अभी चर्चा के रूप में विस्तार से इसका अपन विचार कर रहे हैं। तो अभी इसके संबंध में अपना जो प्रवचन के माध्यम से विशेष विस्तार चल रहा था, उसमें यहाँ अपन चलेंगे आत्मा की, नहीं 1 मिनट, 52 नंबर का कलश यहाँ पर जो है, हाँ यहाँ तक अपन आ गए थे कि विषयों के परिवर्तन में तो उलझन ही है, उसका ये चक्र है। जीव बार बार जीवन में उसी को ये 6 विषय बतलाए थे, 5 इंद्रियों के विषय और मन के विकल्प। इन 6 प्रकार के विकल्पों में ही इसकी परिणति रात दिन घूमती रहती है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। जैसे पंच परावर्तन में जीव उन्हीं गतियों में, उन्हीं कार्यों में, उन्हीं विकल्पों में, उन्हीं भावों में जी करके चतुर्गति पंच परावर्तन करता रहता है। ऐसे ही ये संसार में जीव 5 इंद्रियों मन के विकल्पों में ही अपनी परिणति को, अपने उपयोग को निरंतर लगाए रखता है और रात दिन उसी में पड़ा रहता है। तो ये बात अपन ने इसके पहले पढ़ ली थी, बहुत अच्छा था। इस विषय को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। विषय चक्र में उलझन, विषय चक्र में उलझन भैया यह मूढ़ जीव अपनाता क्या है? पंचेंद्रिय के विषयों को भोगता रहता है। तो ये विषय तो नियत है, थोड़े हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द 5 प्रकार के ही तो काम है। एक ले लो मन का काम, इज्जत चाहिए, लोगों से 2 बोल प्रशंसा के सुनने की धुन हो, लो यूं 6 विषय दिए। यह जीव इन 6 प्रकार के विषयों में ही तो रात दिन लगा रहता है। 7वां काम और क्या करता है? इसकी दिनचर्या देखो, सुबह हुआ मन बहलाया, मंदिर भी आया तो मन बहलाने का काम किया। जो लोग दिखे उनमें कुछ इज्जत चाहने का काम किया। मंदिर से चला, अब भोजन का काम किया, रसना का विषय सिया। रसना के बाद घ्राण का विषय सिया। कुछ चाहिए इत्र फुलेल सूंघना, फिर आंख का विषय सिया, फिर शब्दों का विषय सिया। देखो यही विषय रोज रोज भोगते जाते हैं, पर यह उन विषयों से अघाता नहीं है। रोज रोज ही प्रायः विषयों को नवीन वस्तु मानता है। उसी में ऐसे लगता है जैसे फिर नया भोजन कर रहे हैं, कल खाया था वही, फिर आज वही, फिर वही, सुबह से लेके शाम तक उसी चक्र में घूमता रहता है, कुछ नहीं मिलता। कोलू कैसे बैल जैसी इसकी दशा है कि मिथ्यात्व की पट्टी, अज्ञानता की पट्टी बंधी हुई आँखों पर, तो इसको डेली का डेली वही कार्य करते हुए में ऐसे नहीं लगता, ऊब नहीं लगती जैसे कोलू के बैल की आँखों पट्टी बंधी है, और उसी एक कोलू के चारों तरफ इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो चूँकि पट्टी इसलिए बंधी है कि चक्कर आने लगेगा, अगर पट्टी खोल दो तो फिर वो 1, 2, 4 चक्कर के बाद आगे नहीं चल सकता। ऐसे ये मिथ्यात अज्ञानता की पट्टी अगर नहीं हो तो जीव इन विषयों में बार बार प्रवृत्ति नहीं कर सकता। फिर तो इसके लिए उससे हट करके अपने स्वरूप की आराधना ही एकमात्र सुहाएगी। ये विषयों का बाह्य प्रवृत्ति इसके लिए रुचेगी नहीं। तो अज्ञान और मिथ्यात दशा में, कसायों की तीव्रता में, इसके लिए वही रात दिन वही लोगों की झूठी प्रशंसा, झूठी ख्याति, लाभ, पूजा, बाहर के खान पान, उसी शरीर का जो है नहलाना धुलाना पिलाना, रात दिन उसी में लगा रहता है।
सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह, उसी की सेवा गुलामी में ज़िंदगी पूरी हो जाती, कुछ नहीं करता है। अगर इसका पूरा जीवन उठा के देखो तो कुछ नहीं किया इसने। इस शरीर के खातिर ही इसने पूरी ज़िंदगी चारों तरफ इसकी व्यवस्थाओं में और अपनी बर्बाद कर दी। तो ये बात यहाँ पर बतलाई है। अब यहाँ आगे का जो पॉइंट है कि अज्ञानता का नाच, इस जीव का जो है इस अज्ञानता में कैसा नाचता रहता है, इसको पता नहीं। भैया करे क्या है, अज्ञान की चश्मा पाटी इसकी विवेक की आंखों पर जड़ी हुई है। सो यह अंधा होता हुआ कोलू के बैल की तरह उन्हीं 6 विषयों में चक्कर लगाता रहता है। यह कोई नया काम तो नहीं कर रहा है। वही दाल रोटी कल खाया था, वही आज खाया और वही कल खाएगा, तो भी यह नया सा ही मालूम पड़ेगा। खूब अच्छा नया सा स्वाद लगता है। यूं ही इन पंचेंद्रिय के विषयों में इस जीव ने नम्र से भ्रम से नई नई बातें समझी, और इतनी ही नहीं कि केवल खुद ही विषयों में फंसा रहा, किंतु दूसरों को भी इन विषयों में फंसाने का यत्न कर रहा है। इसी यत्न में अपना सारा समय व्यतीत कर डाला। ये तो मतलब ये प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव की बातें हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर व्यक्ति थोड़ा भी जागृत होकर विचार करे तो रात दिन माने उन्हीं को अपन नए नए तरीके से, जैसे मान लीजिए वही आटा, वही दाल, वही सब्जी, वही सब चीज़ें हैं, और इसी को अपन आकार माकार बदल की प्रकार बदल करके और नए उसको नया मान लेते, जबकि उसमें नया कुछ नहीं। वही की वही चीज़ों का आकार प्रकार आदि बदल करके और अपन को ऐसा भ्रम हो जाता है कि जैसे वही व्यक्ति है। अब क्या करता है वो, कपड़े दूसरे बदल लेगा। सुबह सफ़ेद पहने थे, दोपहर में काले पहन लेगा, शाम को नीले पहन लेगा, फिर और दूसरे रंग के पहन लेगा, फिर एक डिजाइन के थे फिर दूसरी डिजाइन के पहन लेगा। ऐसे लगने लगता है जैसे अपन नए हो गए, कुछ अपने अंदर नया आ गया। ये सारा का सारा इसको भ्रम चलता ही रहता है। क्या चलता रहता है? ये इसके जीवन में भ्रम की पूरी प्रक्रिया चलती रहती। तो जब तक इसका ज्ञान जागृत नहीं होता तब तक इसके बहरूपियापने के रूपों को ये समझ ही नहीं पाता कि वही है ये नया कोई नहीं है। वही बहरूपिया, इसने नया नाटक, फिर नाटक बदल दिया, फिर बदल। अपन कर क्या रहे? रात दिन अपने बाहर के इस प्रकार के नाटक बदल करके, और अपन को लगता है अपन नया कर रहा है कुछ। क्या नया कर रहे भाई? स्थान बदल लिया, क्रिया बदल ली, पर अभिप्राय और परिणाम तो वही चल रहा है तुम्हारी। उसमें कुछ नहीं बदला तुम्हारा। उसमें वही अपना लौकिक प्रयोजन, वही अपना कसाय का पोषण, वही मान सम्मान, चाहे धार्मिक कार्य हो चाहे लौकिक कार्य हो, सबके अंदर वही मात्र तुम्हारे अज्ञानता का, कसायों का पोषण और मिथ्यात्व का सेवन, और एकमात्र अपने पंचेंद्रियों का, विषयों का सेवन। उन्हीं में अपन धार्मिक रूप में भी नए नए आकार प्रकार बना करके अपनी अंदर में आत्मा का स्वरूप तो देखना नहीं हो। क्या देखना है? नए नए प्रकार से श्रृंगार सजा करके अपन को अपने सिर्फ विषय बदलना है, और उसमें रूप क्या दे दिया अपन ने कि हम कुछ धार्मिक कार्य कर रहे हैं। कौन सा धार्मिक कार्य कर रहे भाई तुम? भ्रम हो गया तुम्हें, भ्रम। सिर्फ ये विधान कर लिया, जो भी विधान कर लिया, विधान में तो विषय समझना किसको है भाई? अगर ये कई विधान एक ही बार में कर लो तो दूसरा विधान करने का काम ही नहीं है। फिर विधान तो एक ही है, मूल में विधान तो एक ही है कि जिससे आप अपने स्वरूप में पहुंच जाओ। सारा व्यवहार उसी विधान के, वही विधान है और दूसरा कोई विधान ही नहीं है। प्रेरे जो परमार्थ को वह व्यवहार, जितना भी व्यवहार विधान है वो सारा व्यवहार विधान तुम्हें अपने स्वरूप को दिखाना है। तुम्हें दर्पण में तुम्हारी शकल दिखाना है सर, कि तुम कौन हो, तुम उसको देख लो भाई। कर क्या रहे तुम, काय में लग रहे हो? तो मूल तो तुम्हारा जितना व्यवहार है, अगर तुम्हें अपने को दिखाने के लिए, अपने को देखने के लिए चल रहा है तो वो व्यवहार है। और जिसमें अपने से दूर जा रहे हो तुम और कसायों का, विषयों का, दंभ का पोषण कर रहे,
तो ये विधान नहीं है, तुम्हारा भ्रम है, धर्म का व्यवहार नहीं है, ये तुम्हारा मोह का ही पूरा का पूरा पसारा चल रहा है। इसलिए अपन देखें अपने को स्वयं, क्योंकि कोई दूसरा तुम्हें नहीं तुम्हारी मूर्ता बता पाएगा। हाँ, दूसरा तो बताने में निमित्त जब ही बनेगा जब तुम स्वयं देखने की रुचि और देखने चाहो तो, और अगर तुम देखने ही नहीं चाहो तो तुम्हें कोई कैसे दिखाएगा भाई। इसलिए ये बात यहाँ के भैया ये नाच अज्ञानता का नाच चल रहा है चारों तरफ। ये अज्ञानता का नाच तुम्हारे लिए इस भ्रम में तुम नए नए प्रकार से उसी अज्ञानता के कार्यों में ठगाए जा रहे हो। रात दिन मिथ्यात्व में अज्ञानता में तुम्हें कार्य कर रहे हो, यही सब कसायों के मैंने संसार बढ़ाने के, और तुम्हें उस अज्ञानता में ऐसा भ्रम हो रहा है कि जैसे कोई नया कार्य अपन कर रहे हैं, कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसलिए भाई वो बहरूपिया जैसे रूप बदल बदल करके तुम्हारा मनोरंजन करता रहता है, ऐसे ही अपन अज्ञानता में अपन अपने मिथ्यात्व का पोषण, कसायों का पोषण करके और भ्रम में पड़ के ऐसा मानते रहते हैं कि अपन तो कुछ नया जीवन जी रहे हैं। तो ये यहाँ पर इस बात को अपने लिए दिखाने का आचार्य देव प्रयत्न कर रहे हैं। अपने अब स्वप्न विलास में परमार्थ का तिरस्कार। क्या कहा? सुनो क्या कहा, क्या कहलाता स्वप्न विलास, क्या कहलाता तिरस्कार? स्वप्न विलास में यथार्थता का तिरस्कार। जब व्यक्ति स्वप्न देखता है तो अपनी वास्तविकता को भूल जाता है, उसमें नहीं लगता है कि अपन वास्तव में है क्या और अपन क्या देख रहे हैं। तो ये झूठी कल्पनाओं में अपन अपने मूल स्वरूप को भूले रहते हैं। रात दिन बढ़िया जो है जन्मोत्सव में नामकरण करना है बच्चे का, अब बढ़िया जो है उत्सव हो रहा है, नाम काय के लिए, एक लोक में एक लोक व्यवहार चलाने के लिए। अब उस नाम में इतना मूर्छित हो जाता है कि जिंदगी भर असली स्वरूप का विचार ही नहीं कर पाता है। ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारे स्वप्न विलास में परमार्थ का तिरस्कार। था तो एक लोक व्यवस्था के लिए, लोक में एक पहचान के लिए औपचारिकता, तुम्हारा नाम रखा गया, और उसको तुमने क्या मान लिया? तुमने अपना यथार्थ स्वरूप मान लिया, और जिंदगी भर उस नकली नाम की सिद्धि करने में, उसकी पुष्टि करने में, उसी को प्रदर्शित करने में रात दिन आदमी मर जाता है। मेरा नाम ऊपर आना चाहिए। क्या है तेरा नाम? अरे भाई तेरा नाम बेनाम है, तू कोई नाम नहीं है तेरा। ये तेरा नाम औपचारिक है, तेरा ये नाम नहीं है। तेरा नाम, तू तो वास्तव में गुमनाम है, बेनाम है, अनाम है। उस वास्तव में चेतन आत्मा का तो नाम भी अपन ने अचेतन के कारण से नाम चेतन रखा है। जितने नाम हैं निक्षेप हैं, आरोपित हैं, वास्तव में किसी का कोई नाम नहीं है। अपने आप में वो वस्तु जो है वो ही है। ऐसा जब तक अंदर में अपनी यथार्थता का बोध नहीं होता तब तक भ्रम में जी मेरा नाम, मेरे लिए, मेरे नाम, मेरी तुमने बेइज्जती कर दी। किसकी बेइज्जती कर दी? अरे भाई यही तेरी बेइज्जती है कि तू अपने को भूल करके भ्रम में तू ऐसे झूठे नामों में अपने आप को मान करके और उसको लोगों में प्रदर्शित करना चाह रहा है कि मेरा नाम विशेष हो। ऐसा जो है ये स्वप्न विलास में परमार्थ का तिरस्कार। सभी तरफ देखना है। स्वप्न विलास में परमार्थ का तिरस्कार, यह अपने आत्मा में विराजमान अंतः प्रकाशमान आनंद निधान चित स्वरूप बसा हुआ है, किंतु इसको इस जीव ने नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया? कि इसने अपने आप के कसाय समूहों को एक में कर डाला। इसे क्यों नहीं देख पाया? क्यों नहीं देख पाया? कि इसने अपने को और कसायों को एक में एक कर डाला। भाव भावक संकर दोष और गे गायक संकर दोष। तो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को और इन बाहर के शरीर आदि को और होने वाले आश्रव भावों को उसने एक में एक मान लिया, अलग अलग नहीं जाना है। देह जीव को एक गिने और
कसाय जीव को एक गिने। इसके कारण से इसको अपने स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है। तो ये जो है इस प्रकार से इसने क्या, इस कारण से अपना मूल स्वरूप नहीं देख पाया, एक में एक कर डाला। जो मैं क्रोध कर रहा हूँ वही तो मैं हूँ। अपने आप की हुई बात, अपने आप की हुई बात गलत नहीं दिखाई देती है। अपने आप की हुई बात गलत नहीं दिखाई देती है। यह अज्ञान बड़ा विकट अंधेरा है। माने अपनी जो गलती है, जो कसाय का भाव आश्रव भाव है, वो तुझे गलती नहीं दिखाई दे रही। उस गलती को अपना यथार्थ स्वरूप मान लिया तू। अज्ञान के समान और क्या क्लेश कहा जाएगा? क्या क्या अज्ञान के समान और क्या क्लेश कहा जाएगा? स्वप्न में सैकड़ों आदमी, नहीं इसका ये पहले के छोड़ दिया, गलत नहीं दिखाई देती है। यह अज्ञान का बड़ा विकट अंधेरा है। ये छोड़ दिया बोलना, बोला चलो चलो। अपने आप की हुई बात गलत दिखाई नहीं देती है। यह अज्ञान बड़ा विकट अंधेरा है। अज्ञान के समान और क्या क्लेश कहा जाएगा? स्वप्न में सैकड़ों आदमी प्रशंसा कर डालें तो स्वप्न देखने वाला स्वप्न के समय बड़ा खुश हो रहा है, मगर वहाँ तो सब इंद्रजाल है, माया रूप है, केवल कल्पना की बात है। यूं ही इन आँखों की जगती हालत में जो भी कुछ दिख रहा है, जो बर्तावा हो रहा है, यह भी स्वप्न की भांति है, माया रूप है। यह भी परमार्थ कुछ नहीं है। ऐसे इस सहज चित्त विलास के देखे बिना जगत में यह जीव भटकता है। माने जो कुछ भी पांच इंद्रियों का, विषयों का, कसायों का और उसमें अपने जानने वाले आत्मा का, अब वो तो क्या यथार्थ रूप तो वो ज्ञाकार ज्ञान हो रहा है, कसायाकार ज्ञान हो रहा है, अपने मूल स्वरूप को जान ही नहीं रहा है। तो उसमें तो इसका जो है भ्रम हो रहा है पूरा, और उस भ्रम को ही अपने माया रूप को ही अपना असली रूप समझकर रात दिन उसी में मस्त हो रहा है। अपना असली रूप नहीं, क्या क्या मर रहा है, क्या जी रहा है, क्या हो रहा है। एक वस्तु कुछ दूसरी वस्तु रूप होती नहीं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कुछ आता नहीं। ये सब भ्रम है, माया है, झूठा है। क्या हो रहा है? ज्ञान में मात्र अपने लिए जानना होता है। भगवान के ज्ञान में तो इससे और उससे बड़ा बड़ा और सब नाटक हो रहा है, पर उनको क्या है, वो उससे कोई प्रभावित होती नहीं। और अपन क्या कर रहे हैं? अपन 24 घंटे इस माया जाल में ही उलझ करके अपने मूल स्वरूप को भूले हुए हैं। अपने को ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल अनुभव कर रहे हैं अपन, कि रात दिन इसी प्रपंचों में अपन एकत्र ममत्व करके रात दिन नाटक कर रहे हैं, नाच रहे। तो ये सब क्या है? स्वप्न में अपने स्वरूप का तिरस्कार कर रहे हैं, अपने आत्मबोध का अपन अंदर में ध्यान ही नहीं रख रहे। बस 24 घंटे इसी संकल्प विकल्पों में, क्रियाकारों में रात दिन अपना मान करके रूप और भ्रम से बस अपने संतुष्ट हैं। क्या कर रहे हैं भाई? सारा का सारा एक वस्तु दूसरी वस्तु तो होती नहीं, तब उसमें तो तुम्हारा असली रूप तो अलग ही है। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में हो रही, पर अपन कहाँ जान रहा है उसमें? अपने अपने में अपना स्वरूप अलग है, ये सब अलग है, शरीर आदि अलग है। कहाँ मान रहे? ये कोई परिवार कुटुंब ये सब हमारे से इसका क्या लेना देना है? पर रात दिन अपन क्या मान रहे? मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा ये, मेरे नौकर, मेरी घोड़ा, मेरा गाड़ी। क्या है? 24 घंटे इस पागलपन में दौड़ लगाते हुए पगले आते फिर रहे। एक समय के लिए तुम अपने असली स्वरूप को जान रहे क्या, कि तुम कौन हो? ये क्या है? सब स्वप्न में ही अपने असली अपने को भूल करके और रात दिन उसी पागलपन में जी रहे। 1 मिनट के लिए टाइम ही नहीं है। इसलिए इस स्वप्न विलास में सारा का सारा ये स्वप्न का झूठा विलास है, झूठा परिणमन चल रहा है। और इस झूठे परिणमन में अपने असली स्वरूप को ये जीव भूला हुआ है, उसका तिरस्कार कर रहा है, रात दिन उसकी तरफ लक्ष्य ही नहीं दे रहा है। निज विश्राम का आग्रह। अब आचार्य कह रहे भैया, राग आग दहे सदा ताते समाम्र से ये चिर भजे विषय कसाय। अब तो त्याग निज पद ये
कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह, क्यों दुख सहे अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको अवे। अब ये तुम्हें निज विश्राम के आग्रह का आचार्य प्रेरणा शिक्षा जो दौलत राम जी ने दी, वही बात यहाँ बता रहे हैं। निज विश्राम का आग्रह, देखो अपने आप में अपने विश्राम को पाकर निहारो तो जरा, यह मैं उत्तम ज्ञान स्वरूप आनंदमय हूँ। अब इसको पाने की कुछ तरकीब करें। इसको उसके प्रथम उपाय के करते हुए में कष्ट मालूम होगा, लेकिन जिसे इस आनंद स्वरूप का परिचय हो जाता है उसके लिए अत्यंत सुगम हो जाता है। जिसे इसका परिचय नहीं है उसको यह अत्यंत दुर्गम रहता है। जब कभी सुखी होने का अवसर आएगा तो इसी आशय से आएगा, इसी उपाय से आएगा, इसी उपाय से आएगा कि ज्ञान अनुभव के उपाय में से ही आएगा। अन्य प्रसंगों से क्या लाभ? अपने ज्ञान स्वरूप को निहारता रहे तो इसमें मुझे लाभ है। बाकी तो सब यूं ही जानो जैसे कि लोग कहते हैं कि क्यूला की दलाली में हाथ का है। अरे वहाँ क्यूला की दलाली में फिर भी कुछ मिलता है, पर इस समागम की दलाली में तो कुछ नहीं मिलता, गांठ का और ऊपर चला जाता है। जो बल था, विवेक था, दृष्टि करने की जो कला थी, वह सब समाप्त हो जाती है। यहाँ विषयों के प्रसंग में उल्टी हानि होती है। देखिए यहाँ पर आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि जो ये जीव अगर ज्ञान का अनुभव नहीं करेगा, ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, ज्ञान के अलावा अपने ज्ञान में अन्य कुछ भी जो अनुभव करता चलेगा तो अपने आत्मा के स्वरूप से अनुभव से वंचित ही रहेगा। जब भी तुम्हें अपना लाभ होगा तो अपने ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के अनुभव पूर्वक ही आत्मा का लाभ होगा, और अन्य किसी प्रकार के अनुभवों से प्रवृत्ति करने से आत्मा की उपलब्धि होने वाली नहीं। आज तक जितने भी जीव ज्ञानी हुए हैं वो काय के बल से हुए हैं? ज्ञानानुभूति पूर्वक आत्मानुभूति एकमात्र। क्यों कि आत्मा का लक्षण ज्ञान है, ज्ञान के अलावा और आत्मा का कोई लक्षण नहीं, और लक्षण लक्ष्य से अभेद होता है। तो उस ज्ञान में ही आत्मा को जब अपन अभेद रूप से देखेंगे तो उसी ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्विकल्प अनुभव होकर उस आत्मा में जो परम अतीन्द्रिय आनंद आदि है, सुख है, शांति है, निराकुलता है, अनंत गुणात्मक उस आत्मा का अनुभव होगा। तो कहती भैया शुरू में अभ्यास करोगे तो थोड़ा तुम्हारे लिए परेशानी जैसी तो लगेगी, घबराना नहीं। उसका धीरे धीरे अभ्यास करोगे, अभ्यस्त हो जाओगे, पर उसी में तुम्हारे लिए ऐसा आनंद आएगा कि सारी दुनिया भूल जाओगे और बाहर के विषयों में उपयोग लगाना मुश्किल हो जाएगा। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, सब रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, गोष्ठी कथा कौतूहल सब कुछ अपन को अरुचिकर लगेंगे, व्यर्थ का अपना उपयोग खराब करना लगेगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये बच्चों जैसे इन कामों में ही अपनी बुद्धि लगा करके अपने बहुमूल्य जीवन को बर्बाद करते रहोगे, किसी की मानोगे भी नहीं। भगवान आ जाए तो उनकी भी नहीं मानोगे। आज अगर भगवान आ जाएं और सभी उनके भक्तों को जो नाना प्रकार के पंथों में बट गए हैं, अगर उनको एक करना चाहें तो कहेंगे भैया तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ। सही बता रहे? जिन भगवान के नाम पर इतने संप्रदाय बना रखे हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, 13 पंथी, 20 पंथी, निश्चय, व्यवहार, फलाने के अनुयायी, ढकाने के अनुयायी, सैकड़ों भेद प्रभेद, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 हो, चाहे निश्चय हो, चाहे व्यवहार हो, एक एक पंथ में पंथ फिरके ही। क्यों कि आत्मबोध नहीं है। जिसको आत्मबोध होता है तो उसको तो फिरके मिर्गों से कोई मतलब ही नहीं है। ये डाल डाल पात पात घूमना मिथ्या दशा में होता है। स्वरूप को छोड़ के बाकी सबका जो बहुमान है या पकड़ है, ये सब अज्ञान मिथ्या दशा में होती है। स्वरूप बोध हो जाने पर तो सब में वही चेतन आत्मा दिखती है, और एक अपनी आत्मा आराधना करके अन्य को भी भैया वही कहता है कि तुम जानो तुम्हारा स्वरूप
चेतन स्वरूप ही है, चेतन स्वरूप ही थे, अन्य रूप तुम थे नहीं, हो सकते नहीं। भ्रम से तुम मान रहे हो, यही भ्रम है तुम्हारा, इसको छोड़ो। तो फिर जब आत्मबोध हो जाता है तो सबको एक मत से वही उपदेश देता है, सबके लिए एक मत, सभी के लिए एक ही उपदेश है, दूसरा उपदेश ही नहीं। एक हो त्रयी काल में परमार्थ को पंथ, और साधे उस परमार्थ को वह व्यवहार संबंध। उस परमार्थ की वही छड़ा सब ज्ञानियों ने। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का हुई, जो व्यवहार उस निश्चय का कारण बने वो व्यवहार है, और बाकी सब मूढ़ता है। जिससे परमार्थ की सिद्धि नहीं करे वो व्यवहार धर्म है ही नहीं। वो तुम्हारी कौन है, वो तो उसके लिए टोडरमल जी ने व्यवहाराभासी के भेद प्रभेद बदला है। अगर वो क्या है, लौकिक प्रयोजनार्थ कर रहा है, ख्याति लाभ पूजा के लिए कर रहा है, अथवा धर्म बुद्धि से ही मात व्यवहार धर्म धारण किए, तो ही वो व्यवहार मूढ़ है। अगर उसका एक मात, और वो जिससे परमार्थ सद है, जिससे वो सब बाह्य विकल्पों को छोड़ के अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का आश्रय हो जाए, ऐसी प्रवृत्ति करे उस व्यवहार से, तो समझोगे वो व्यवहार सम्य। और वो नहीं करे और वो अपने उस परमार्थ से अभेद से दूर ले जावे, दुनिया की उसी में उलझा देवे, तो वो सब मूढ़ता समझ लेना। तो इस प्रकार से कहते भैया, आचार्य कह रहे कि अब तो निज घर में आ जाओ भाई, बहुत दिन हो गया, पर घर फिरत बहुत दिन बीती, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। अब थक गए हो तो अब तो लौट आओ भाई। लौट के आजा मेरे वीर, तुझे जिन वाणी के गीत बुलाते। अब आगे कहते आंतरिक स्वच्छता की मूल आवश्यकता। आत्मकल्याण में अगर तुम्हारे लिए उपयोगी होगा तो आंतरिक स्वच्छता, और कोई दूसरा अपने लिए स्वरूप उपलब्धि का कारण नहीं बन सकता। हे आत्मन, थोड़ा थोड़ा लोगों के कहने के अनुसार अथवा बताने के अनुसार, यानी लोगों के मतलब जो धार्मिक ज्ञानी लोग हैं उनकी, लोगों के माने मूढ़ों के कहने के अनुसार नहीं, अथवा बताने के अनुसार कुछ धार्मिक प्रक्रिया करें। इसकी अपेक्षा तो यह प्रथम कर्तव्य है कि ज्ञानार्जन करके ज्ञान प्रकाश के अनुभव द्वारा अपने आप के आत्मा को स्वच्छ कर दिया जाए। कोई कारीगर या कोई चित्रकार ईंट को स्वच्छ करने में महीनों बिताए और फिर किसी दिन चित्रांग बनाया, तो फिर वह चित्रांग कितना मन को हरने वाला होता है। कोई ऐसे ही टूटी फूटी ईंट में ऐसे ही कोई टूटी फपूड़ी ईंट में विश्राम चित्राम बनाए, तो उसमें समय भी खोया, श्रम भी बहुत किया, पर न चित्रांग की वह बात शोभा है और न उसमें कोई स्थायीपन है। यूं ही अपने मन को शुद्ध किए बिना धार्मिक धुन में हम श्रम भी कर डालें तो भी वहाँ कुछ लाभ नहीं मिलता है। और ज्ञानार्जन से और ज्ञानानुभव से चित्त की स्वच्छता बढ़ाई तो वहाँ लाभ प्राप्त होता है। भैया मत डरो, प्रथम आत्मा के हित के संग में ज्ञान के आचरण में कुछ कष्ट होता है, उस कष्ट से मत डरो। ऐसा होता ही है क्योंकि संस्कार पुराने बेहुदे चले आए हैं। आज एकदम सत्य तत्व में निर्विघ्न कैसे प्रवेश हो? मत डरो, किंतु यह करो कि कुमार से हटकर हम सन्मार्ग में ही लग जाएं। क्या कह रहे हैं इसमें? ये बता रहे हैं कि तुम दुनिया के कहने से धार्मिक जो कुछ भी आयोजन करो उसकी अपेक्षा तो तुम अपने ज्ञानाभ्यास करके ज्ञानानुभव का अभ्यास करो, इससे तुम्हारी शुद्धि होगी। क्योंकि आंतरिक शुद्धि अपने ज्ञान में समझ करके और सारे अज्ञान के विषयों से विरक्त होकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना में ही विशुद्धि होती है। ज्ञानानुभूति या कहे ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताकि मोह महातम। तो तुम और जितने भी धार्मिक ये कह रहे कि हे आत्मन, थोड़ा थोड़ा लोगों के कहने के अनुसार
अथवा बताने के अनुसार कुछ धार्मिक प्रक्रिया करें, इसकी अपेक्षा तो यह प्रथम कर्तव्य है कि ज्ञानार्जन करके ज्ञान प्रकाश के अनुभव के द्वारा अपने आप के आत्मा को स्वच्छ कर लिया जाए। कोई कार्य, अब वो दृष्टांत दे रहे कि तुम पहले क्या है कि मूल चीज अपने ज्ञान में अपनी अंदर की भूमि शुद्धि तो करो नहीं, अपने कुसंस्कारों को, मिथ्यात्व के दुर्विकल्पों को और अज्ञान के दुर्विकल्पों को, तत्व से विपरीत अपनी मान्यताओं को तो साफ करो नहीं और कछु करने लगो। अर्थात तुम्हें लाने मंदिर में चित्र बनाना है, दीवार पे चित्र बनाना है, तो टूटी फूटी फपूड़ी दीवार की सफाई तो करो नहीं और ऊपर तुम चित्र बनाऊ लगो, तो क्या होगा कि तुम्हारा रंग व्यर्थ जाएगा, ना चित्र सही दिखेगा, ना तुम्हें कोई लाभ होगा। तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर में अपने अभिप्राय की, अपने परिणामों की शुद्धि अपने ज्ञान के निर्णय से ही होगी। दुनिया की क्रिया कर्म से बाहर में उठापटक करने से नहीं होगी। जो टोडामल जी ने लिखा है कि बिना तत्वाभ्यास के क्या करे, दीक्षा ले लेवे, तप करे, दान देवे, तीर्थ यात्रा करे और दुनिया के ठट कर्म करे, परंतु तत्वाभ्यास नहीं करे तो सम्यक्त का अधिकारी नहीं है। और तत्वाभ्यास करने वाला इन सब के बिना भी सम्यक्त का अधिकारी हो जाता है। तो प्रथम क्या करें कि ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजिए, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीव को उपजायो, पेनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस न पायो। ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। सम्यक्त प्राप्त करने के लिए तुम्हें बाहर में कुछ भी उठापटक नहीं करना है, एकमात्र तत्व अभ्यास करके अपने स्वरूप की तरफ देखना है। नरक में भी ये काम हो सकता है, त्रियंश गति में भी हो सकता है, देव गति में भी हो सकता है, मनुष्य गति में, चारों गतियों में ये काम हो सकता है। इसके लिए बाहर की कोई शर्त नहीं है, एक ही शर्त है कि तुम सब विकल्पों को छोड़ के अंतर में अपने को ज्ञान स्वरूप देखो, अनुभव करो। इसलिए यहां कह रहे कि भैया मत डरो, इस तरफ कदम बढ़ाओ, ज्ञानाभ्यास करो, ज्ञानाभ्यास करने से मत डरो, इसमें क्लेश मत समझो कि भैया आज ये तो हमारे बस की नहीं है, हमारी समझ में नहीं आओ कभी। अरे तेरी समझ में इतना सीधा साधा सरल विषय, स्वाधीन विषय ये नहीं आता तो क्या समझ में आएगा तेरा, वो ये तो बता। इसलिए और सारे काम छोड़ करके एक ही काम करो भाई, भगवान जिनेन्द्र का समोषण में, सौ इंद्रों की उपस्थिति में एकमात्र उपदेश तत्व अभ्यास कराने का ही वहाँ उनका सिर्फ उपदेश चलता है और वहाँ कोई विधान नहीं है। सब काम छोड़ करके उपदेश सुनो वहाँ भगवान का, और सुनते सुनते अंदर का शोधन करके वहीं सम्यक, वहीं देशवृत्ति, वहीं महावृत्ति, वहीं केवली बन सकते हो। वहीं पर कहीं नहीं जाना, तुम्हें अंदर में डूबते जाना है, अंदर में पर से हटके अपने अंदर में डूबना है। वहीं तुम नहीं जैसे बन जाओगे जैसे भगवान विराजमान है, वहीं तुम्हारा जो है क्या होगा, वहीं तुम उनके समकक्ष पहुंच जाओगे 500 धनुष ऊपर। बस जरूरत है बाहर से हटके अपने अंदर में आने की, बस एकमात्र काम करने की जरूरत है। और वो उसके लिए बाहर से किसी से कुछ लेना देना नहीं, उसके लिए पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी, सेल्फ स्वाधीन है पूरा काम, मोक्ष मार्ग पूर्ण स्वाधीन है जिसमें किसी की कोई जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते भैया कि अब अपन को जो है अपनी आंतरिक परिणामों की शुद्धि के लिए ज्ञान अभ्यास करो, स्वानुभव करने का अभ्यास करो, इसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है। अब वासना के अनुसारणी ही जीव की प्रवृत्तियाँ होती हैं, और इसके अलावा जैसी जिसकी वासना होती है वैसी उसकी प्रवृत्ति होती हैं। भैया क्या करें, कितना ही सिखाया जाए अपने को, किंतु प्रवृत्ति तो ऐसी हो जाती है जैसी कि वासना हमारी पहले समय की भरी होती है। एक सेठ के 3 लड़के थे, मगर तीनों थे तोतले, और अन्य नगर में एक और सेठ था, उसकी 3 लड़कियां थी। सगाई की खातिर उसने नाई को भेजा। पहले सगाई नाई के माध्यम से ही हो जाया करती थी।
खवासजू की भी पद्धति हटी। नाई को खवासजू बोलते थे। बोलते हैं। खवासजू की भी पद्धति हटी तो बाबा जी देखने जाते थे। जब खवास जी की नहीं चली तो फिर बाबा जी को अपने बुजुर्गों के घर के पिताजी के पिताजी उनको भेजते रहे। फिर चाचा का नंबर आया, फिर बाप का नंबर अंत में आता है। अब तो यह भी पद्धति हटी। अब तो लड़का लड़की स्वयं अपनी निगरानी करके अपनी निगरानी में शादी करते हैं। अब तो लड़का खुद ही सारी निगरानी करने जाता है। खैर, जब नाई आया तो सेठ जी ने लड़कों को खूब सिखा दिया कि देखो तुम लोग चुप बैठना, सगाई होगी, कोई भी कुछ कहे तो तुम बोलना मत, वे चुप बैठ गए। सेठ ने उन्हें खूब सजा दिया, कोट, कमीज, टोपी, श्रृंगार, आभूषण से खूब सजा दिया। नाई ने जब देखा तो नाई उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगा। वाह, ये लड़के तो इंद्र के जैसी मूर्ति हैं, इनके गुणों को क्या कहा जाए। ये तो बड़े भाग्यवान हैं, बड़े सुहावने हैं। इतने में एक लड़का कहता है कि अभी टंडन मनी बोलो मत। हाँ, पढ़ो टंडन मंदन चंदन मंदन तो लगाई नहीं है, नहीं तो बड़े सुंदर टुंडा लगते। प्रशंसा के शब्द सुनकर वह फूला ना समाया। दूसरा लड़का बोला, बेटा ने कही तो बोलो नहीं। पिताजी ने कही थी। तीसरा लड़का कहता है, अरे जैसी उन सेठ के तोतले लड़कों में योग्यता थी, वैसा ही परिणमन किया। कहाँ तक बाहरी रूप सजाया जाए, जो बात है वह प्रकट हो ही आती है। भाई तुम्हें बाहर से तुम कितना ही नाटक करो धर्मात्मा बनने का, पर अंदर में तुम्हारी जो असलियत है वो तो तुम्हारी व्यक्त होगी। और प्रकृति में तो तुम्हारे जो परिणाम चल रहे हैं, तुम बाहर में कितना ही ढोंग धारण कर लो, पर तुम्हारे अंदर में अभिप्राय और परिणाम जो चल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए फल तो वासना अनुसार ही मिलेगा ना। महाराज बाहर में मान लो महाराज का रूप धारण किए हुए और अंदर में उनकी मायाचारी चल रही है, तो त्रियंश गति में जाके तो पैदा होंगे। अगर उनके लिए खाने की वासना चल रही है, बाहर में तो तुम दिखा रहे कि हम उपवासी हैं, सेठ जी बाहर में तो बैठे हैं बढ़िया सामायिक कर रहे हैं, और अंदर में पानी 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 हो रहा है, तो जाके पानी में ही तो पैदा हो गए। तो फल तो तुम्हारे लिए बाहर का बनावटी दिखावटी पन का नहीं मिलेगा, तुम्हारी वासना का चल रही। तुम बाहर में चंदन मंदन लगा करके पूजा, तुम्हारे कपड़ा पहन करके वो मंदिर में जाके सेठ बन के और बढ़िया पुजारी बन जाते हो धर्मात्मा, और दिन भर का चलत रेत आर्थ रोध ध्यान चालाकी बदमाशी संग्रह ये वो सब, तो तुम्हें फल काय को मिले। नाटक करवे को के अंदर में जो अभिप्राय चलो, और बाहर में मंदिर में भी जो ये अभिप्राय कि लोग हमें विशेष धर्मात्मा जाने, जो नहीं है कि तुम धर्मात्मा बनने के लिए विशुद्धि बनाने के लिए मंदिर स्वाध्याय में जा रहे, तो तुम्हारा अंदर में जो अभिप्राय और वासना चल रही फल उसी का मिलेगा। बाहर में तुम का नाटक कर रहे, पूजा करके दिखा रहे हैं, ब्रह्मचारी जो है मंदिर में जो है 20 ब्रह्मचारी को धारण करके और सामायिक कर रहा हो, स्वाध्याय कर रहा हो, पर भाव तो है मूर्ति चुरावे को। अभी एक पकड़ा गया कि हमें 101 मंदिरों में चोरी करना थी, 79 मंदिर की चोरी करते हुए पकड़ा गया वो, 21 मंदिर और बाकी रह गए थे। जाता था बड़े बढ़िया भक्ति से भगवान के नमस्कार करके सबके सामने भगवान के दर्शन पूजन करता था, लोग कहते बहुत बढ़िया धर्मात्मा है, पर उसे जा करके गुल्लक में पैसा डाल के देखता था कितनी भरी हुई है, जोर से पटकता था उसमें, देखता था ज़्यादा भरी है तो माल बहुत है। तो भैया तुम्हारा अंदर में तुम क्या कर रहे हो, पूर्व को पुण्य को उदय चल रहा हो, बाहर में ठाट पाट बनो है, पर अभी वर्तमान में तुम्हारे जीवन का चल रहा हो जो देखो। तो कहते हैं कि तुम्हारे लिए अंदर की वासना अभिप्राय अनुसार ही तुम्हारी जो है प्रवृत्ति होती है और उसका फल मिलता है। गुप्त की गुप्त साधना, आत्मा
गुप्त स्वरूप है, बाहर में 5 इंद्रियों मन के विकल्पों से परे है, तो उसको 5 इंद्रियों मन से परे होकर के उसकी साधना हो सकती है। इन बाहर के उठापटक से आत्मा की आराधना नहीं हो सकती। गुप्त की गुप्त साधना, हे मुमुक्षु आत्मन, धर्म तो करना है शांति के लिए, दिखावे के लिए धर्म नहीं करना है। दिखावे के लिए किया गया धर्म अधर्म ही है। धर्म कहाँ रहा? जिस वृत्ति में बाह्य पदार्थों पर दृष्टि है, उस वृत्ति को धर्म कैसे कहा जाए? खुद समझने के लिए धर्म है, अपने ही आप में गुप्त रहकर गुप्त ही गुप्त इस आनंद को पाया जाए तो यह धर्म हुआ। और कुछ दिखावे की बात की जाए, उससे समय भी खोया, श्रम भी किया, धन भी खोया, लाभ के बदले अलाभ मिला। पाप का बंध किया, यहाँ पर भी आकुलता, आगे भी दुर्गति के पात्र होंगे। इसलिए कहते भैया धर्म में दिखावटी बनावटी पर नहीं चलता। धर्म तो अंदर में स्वभाव अपना गुप्त है और उसकी आराधना भी गुप्त रह करके की जाती है। इसलिए बाह्य व्यवहार धर्म भी उस गुप्त स्वरूप के लक्ष्य से, दूसरों को भी उस गुप्त स्वरूप को लक्ष्य करके और उनका संयोग आदि किया जाए बिना ख्याति लाभ पूजा के मान सम्मान के, तो अपने लिए पुण्य होता है, परिणामों की विशुद्धि बनती। निरपेक्ष भाव से दूसरों का अगर हित साधा जाए कि भैया ये भी अपने जीव जैसे जीव है और इनका परेशानी है, तो चलो भैया इनके विकल्प टूटे और ये अपने शांति से जिए, ऐसा निरपेक्ष और कोई बाहर का जो सम्यक दृष्टि का निकांक्षित अंग है वो कोई आकांक्षा नहीं रख करके और ऐसी निकांक्षित पने से अपनी आराधना और अन्य जीवों की आराधना में संयोगी बनना, तो वो तो आपका व्यवहार धर्म भी ऐसे। इससे प्रकृति में भी तुम्हें ऐसा साथी से पुण्य का बंध होगा कि तुम ऐसे स्थानों में जन्म लोगे जहाँ तीर्थंकर आदि होते, और वहाँ तुम अपनी आत्मा आराधना करोगे, वहाँ पुण्य के उदय में फंसोगे नहीं। जो साथी से पुण्य होता है उसके उदय में आप कोई ऐसा अतिशय अलौकिक कार्य करोगे जो इस लोक से परे तुम्हें पारलौकिक ऐसी आत्मा के आनंद की सिद्धि करावे, तो उस पुण्य के उदय में आप उलझोगे नहीं। और पापानुबंध किसे होते हैं कि आप पाप के लक्ष्य से, लौकिक लक्ष्य से कर रहे हो, तो आगे जा कर के क्या करोगे? पाप का बंध करोगे उसके उदय में। अपन बोलते भोग पुण्य फल, पुण्य का उदय मिलेगा तो उसे भोगने में लगोगे, उसके दूसरे लोगों को अपना मान सम्मान बढ़ाने की दृष्टि से लगोगे, दिखाओगे उस पुण्य को, तो क्या होगा? पाप का बंध, कमाओगे पाप में। पापानुबंधी पुण्य किसे कहते हैं कि बेईमानी बदमाशी मक्कारी से तुम कमाओगे पाप का बंध करके, और उसका उपयोग भी करने में पाप ही का बंध होगा। दोगे तो कहाँ दोगे? जिसमें तुम्हारी कसाय का पोषण हो, ऐसी जगह नहीं दोगे कि जिसमें दूसरों का हित हो, तुम्हारी कसाय टूटे। जैसे जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं तो वे तो तुम्हारे दम्भ को तोड़ के धूल दे करके धर्म मत मानना रे भाई, इस धूल को तो सदुपयोग करके कि भैया चलो इससे जीवों का आत्मकल्याण में लग जाए, अच्छी बात है, इससे अहंकार पोषण मत कर लेना। तो उस धूल को दे करके उनका मान सम्मान नहीं करते, वो उसको सही स्वरूप बता करके उसके दम्भ को तोड़ते कि तेरा नहीं है ये पैसा तो सब यहीं का संयोग है और ये उदय से मिला है, और तू दम्भ करके कि मैं दे रहा हूँ मेरा है, ऐसा दम्भ करके मत देना। और अज्ञानी क्या करते हैं? चढ़ जा बेटा सूली पे, सेठ जी महाराज साहब, और तालियां बजाएंगे उस धूल मिट्टी को देने वालों की। धर्म करने वालों की तरफ नहीं देखेंगे, वो किनको देखेंगे? ऐसे ही मानी जीवों के बीच में वो दान देगा और मान का पोषण करेगा, कसाय का पोषण उनका करेगा और खुद का करेगा, दुर्गति का पात्र होगा। इसका नाम है पाप। कमाया बेईमानी से, बदमाशी से, और पाप के कार्य माने कसाय पोषण के कार्यों में, मान सम्मान बढ़ाने के कार्यों में दान दिया। क्या होगा? दोनों में पापानुबंधी पुण्य, दोनों तरफ पाप, कमाते समय पाप और खर्च करते समय पाप, इसमें दोनों में पुण्य नहीं होगा। उसके पुण्य काय हो, किस में होगा? अपनी ज्ञान पूर्वक स्वरूप के लक्ष्य से, स्वपर हित के लक्ष्य से दूसरे जीवों को बिना किसी ख्याति लाभ पूजा के, बिना किसी अपेक्षा के इनकी आत्मा आराधना हो। काय के लिए दे रहे वो? ले तप बढ़ावन, दे तप बढ़ावन, हेतु नहीं कसाय पोषता धन दे करके।
तो उस धन को दे करके दूसरों की भी कसाय पोषण नहीं करता और खुद की भी कसाय पोषण नहीं करता, खुद भी अपनी ज्ञान आराधना करता है, दूसरों की भी धर्म आराधना में सहयोगी बनता है। तो ऐसा देने वाला तो आगे जा करके उसको बाही ऐसे स्थान मिलेंगे कि उसको आगे धर्म आराधना करने का अवसर आवे। और अगर ये व्यक्ति कसाय से खर्च करते हैं, कसाय के लिए ही बाहर में प्रवर्तन करते हैं, उनको तो पाप का बंध होता है, आगे धर्म का स्थान मिलता नहीं, दुर्गति के पात्र होते हैं, संसार में भटकते हैं। तो ये जो है अपन को यहाँ कि भैया गुप्त की आराधना, गुप्त की साधना तो गुप्त रह करके की जाती है, और दान आदि भी गुप्त रह करके किए जाते हैं। गुप्त माने बिना ख्याति लाभ पूजा के, बिना मान सम्मान के, गुप्त स्वरूप की आराधना के लक्ष्य से दूसरों को भी उसी गुप्त जीव माने जो जीव हैं उनके हितार्थ ऐसा उसका परोपकार में लगाया जाता है। सम्यक दृष्टि की निष्प्रहता, आगे भी ये पढ़िए, सम्यक दृष्टि की निष्प्रहता, जीव विषयों के सुख की चाह करता है, मनुष्य भी करता है, यह प्राकृतिक बात है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष दुकान जाता है तो किस लिए जाता है? लूटने के लिए जाता है या 2 पैसे कमाने के लिए जाता है? क्या उसकी चाह यह नहीं है कि मैं दुकान जा रहा हूँ तो कुछ आमदनी हो जाए? है चाह, सम्यक दृष्टि के यथापत चाह रहती है, किंतु धर्म धारण करके विषयों के समागम की इच्छा बनाए, इस धर्म एवज में पैसे का लाभ हो अथवा अन्य लाभ हो, ऐसी कामना करे तो यह अधर्म हो जाएगा। अधर्म हो गया। हाँ। अधर्म हो गया। वैसे तो सभी को चाह रहती है कि ज्ञानी गृहस्थ भी दुकान पर जाता है, तो क्या यह नहीं मन में सोचता कि कुछ आय बने, पर वह वहाँ लोग व्यवहित नहीं किया गया है, पाप नहीं किया गया है, किंतु वह एक मध्यम बात हुई है, ना पुण्य हुआ ना पाप हुआ, अथवा जैसा आशय है उस आशय के अनुसार बात बनी, पर धर्म धारण करके 1 पैसे की भी इच्छा की जाए तो वहाँ सम्यक धारण नहीं हो सकता। मैंने यहाँ जो है अपने सम्यक दृष्टि की निकांक्षित पना कहा है। अब ये कह रहा है सम्यक दृष्टि दुकान पे जाएगा कि नहीं जाएगा, व्यापार करेगा कि नहीं करेगा, और इच्छा उसको आमदनी की होगी कि नहीं होगी। पर किसी को लूटने खसोसने के लिए, विशेष संपत्ति बढ़ाने के लिए, बेईमानी करने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि कि भैया जो ग्राहक है वो भी जीव है, उसको यथार्थ वस्तु दे करके उसकी परेशानी मिटाई जाए, और अपनी भी आवश्यकता भी ज़रूरत है, निचली भूमिका है, आमदनी उतनी हमें मिल जाए। कितनी? साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। हमारे आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, हमारे परिवार में और हमारे कोई संपर्क में कोई मित्र वगैरह आता है तो उसके लिए भी हम उतना उसका व्यवहारिक दृष्टि से उतना सहयोग अपेक्षा लेके आए तो उसकी मात्र इच्छा उतनी कर दे जिससे उसकी आकुलता मिटे, एक व्यवहारिक दृष्टि उतनी निभा जाए। और बाकी तो भैया अपन ना तो यहाँ संसार में अपन कोई व्यवहार बढ़ाना चाहते हैं, न लोग में ख्याति पूजा लाभ यश चाहते हैं, ऐसी इस अपेक्षा से वो कोई भी व्यवहार कार्य नहीं करेगा। एकमात्र स्वपर हितार्थ जो भी कार्य करेगा उस लक्ष्य से करेगा। तो निचली भूमिका में सम्यक दृष्टि भी व्यापार धंधे आदि करते हैं, पर उनकी अपेक्षा उसके अंदर में किसी दूसरे को धोखा देना, पंचनियों के विषय आदि को अपने लिए सेवन करके सुखी होना, इस लक्ष्य से नहीं। एक अपनी मजबूरी है, परिस्थिति जन इसकी अपन को एक पूर्ति करके और सहज अपनी आत्माराधना चलती रहे। धार्मिक कार्य से तो कोई लौकिक प्रयोजन चाहेगा ही नहीं। लौकिक व्यापार आदि में तो वो अपेक्षा रखता है कि भैया हमें यथायोग लाभ मिले, पर यदि धार्मिक प्रवृत्ति करे और उसमें कोई लौकिक प्रयोजन की चाह रखे, किसी दूसरे से कोई लौकिक अपेक्षा, उसमें अपनी धर्म वितरागता या अपनी शुद्धि करने का स्वरूप पाने का लक्ष्य ना रखे, तो कहते वो तो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है ही नहीं। तो ये बात अपन को यहाँ पर समझना चाहिए। एक एक बात यहाँ इन्होंने बहुत ही स्पष्ट की है। ज्ञानान्मुख भाव ही वास्तव में आत्माराधक का होता है। ज्ञानान्मुख भाव
भैया पूजन भजन करके धन स्त्री पुत्र आदि मांग ले वे, इसे क्यों दोष में शामिल किया है? मनुष्य सुनिए, सम्यक दृष्टि पुरुष, थोड़ी ऊंची आवाज। सम्यक दृष्टि पुरुष धर्म को धारण करके सांसारिक सुखों की इच्छा को दूर करता है, सुख नहीं चाहता। वैसे चाहता है सुख किसी पद तक, और वह भी निवृत्ति की इन भावनाओं को रखकर, पर धर्म के एवज में लौकिक प्राप्ति नहीं चाहता है। जिससे आग बुझाई जाती है वह जल ही यदि ज्वाला देने लगे तो फिर शमन का उपाय ही क्या? जिसने इस लौकिक भावना का कभी अभी अभ्यास किया है, उसे अंतर की यह तपस्या बड़ी कठिन मालूम होती है, और जो भावना बहुत कर चुका उसे सब सरल विदित होता है। हुआ तो कुछ है हो, किंतु निर्णय एक रखो कि आत्मज्ञान और आत्म भावना में ही हमारा हित है। इन बाह्य पत्थर, धन, वैभव, चांदी और सोना आदि में सर मानने से हमारा आत्महित नहीं है। देखो भाई, सब तरफ से ज्ञानियों के पास तो जैसे मिश्री को खाओ जहाँ से भी, चारों तरफ से उसमें मीठा ही मीठा मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ज्ञानियों की प्रत्येक बात ज्ञान की सिद्धि व मोह की विनाश करने के लक्ष्य से ही कही जाएगी, इसके अलावा दूसरा उसमें कोई उपदेश मिलने वाला नहीं। ये कह रहा है कि तुम्हारा प्रत्येक कार्य, धार्मिक कार्य ज्ञानोन्मुख हो, ज्ञान के लक्ष्य से हो, स्वरूप आराधना के लक्ष्य से हो, और किसी लक्ष्य से आपकी ज्ञान की व्यवहार प्रवृत्ति कह रही, परमार्थ प्रवृत्ति में तो ज्ञान आराधना स्वरूप का अनुभव होता ही है। ये तो व्यवहार धर्म की बात कर रहे हैं कि जिस व्यवहार प्रवर्तन में अगर आपके ज्ञान आराधना का, ज्ञानोन्मुख होने का लक्ष्य ना हो, वो व्यवहार वास्तव में धार्मिक व्यवहार नहीं कहलाता। सारे व्यवहार धार्मिक तुम्हारे जो भी परोपकार आदि के कार्य हो रहे हैं तो उनमें भी सबका, जैसे मान लीजिए परस्पर श्रावक या परस्पर साधर्मी का अपन उपकार करेगा, पर काय के लिए कि भैया इसकी भी ज्ञान आराधना होती रहे, अपन भी जो है ज्ञान आराधना कर रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रति ये भाव रहता है कि सब इस धर्म आराधना में लगे, यथार्थ साधना में लगे, और दूसरा लक्ष्य नहीं। दूसरे व्यक्ति अपन देख रहे हैं, तालाब में जाते हैं, एक तरफ मछली को दाना खिला रहे हैं लोग, उतई नाव में जाल डाल करके मछली पकड़ पकड़ उतई बगल किनारे पे भूज कर बेच रहे हैं लोग। ऐसे ही कुछ लोग दान दे करके धर्म आराधना करने के लिए लोग परोपकार की वृत्ति में आते हैं, और कोई उसी में से अपना स्वार्थ साधने का लक्ष्य रख करके प्रवृत्ति करते हैं, कोई उसी में से अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए और सोचते हैं कि इसमें हमारा मान सम्मान बढ़ जाए, लोगों की नज़रों में हम धर्मात्मा विशेष दिखने लग जाएं। अरे भाई, काम तो कहते हैं कि जो पानी तुम्हारी अग्नि समन करने का कारण हो, और उसी अग्नि से उसी पानी से तुम अग्नि जलने लग जाए, तो फिर अग्नि का समन कैसे होगा? जो धर्म प्रवृत्ति तुम्हारे विषय कसायों को समन करने के लक्ष्य से की जाती है, और उसी धर्म प्रवृत्ति में तुम विषय कसायों की पूर्ति करने लग जाओ, तो कल्याण करने कहाँ जाओगे? तो बताओ। द्वारिका में आग लगी तो वही जो समुद्र का जल था उसी से आग बढ़ने लगी, पेट्रोल का काम किया। इसलिए यहाँ पर जो है अपन को कि भैया तुम घबराओ मत, प्रारंभिक भूमिका में थोड़ा तुम्हें लग सकता है कि भैया इसमें तो बड़ी परेशानी है, पर परेशानी नहीं है। जब तक अभ्यास नहीं है, साइकिल सीखने वाले को बहुत तकलीफ जैसी होती है और बहुत भय लगता है कि टकरा नहीं जाऊँ, ऐसा नहीं हो जाऊँ। अब वो जब तक ऐसा सोचता रहेगा तब तक टकराता ही है। अब हम क्या, जैसे शुरू सीख रहे, अरे भैया ये गिर नहीं जाते, पहले ही से सोचा कि हम दीवार की तरफ, तो साइकिल तो एक तरफ कहे और वही तरफ चले गए, और वो आदमी वही तरफ है, अभी से भिड़ नहीं जाए, वहीं पे चले जाके भिड़ जाए। ऐसे ही जो है ये सारा का सारा जो है, जब अपना लक्ष्य जब बढ़िया अभ्यस्त हो जाते हैं, तो अपन ऐसी भीड़ भाड़ में भी, पूरी मौत के कुएं में भी इस तरीके से साइकिल चलाते हैं कि कहीं अपना जीवन खतरे में नहीं पड़ता। ऐसे ही ये धर्म आराधना, ज्ञान आराधना तो संपूर्ण संसार के खतरों से, कष्टों से आपको सुरक्षित अपने उस स्वरूप मोक्ष की सिद्धि कराने के लिए है।
बस अर्थ तुम उसके अभ्यासी सम्यक हो जाएं, उत्कृष्ट अभ्यासी हो जाएं, तो तुम्हारी आत्मा नियम से संसार के सारे प्रपंचों से हटकर उस परमात्मा दशा को, ज्ञानानंद दशा को प्राप्त होकर पूर्ण सुखी हो जाएगी। चलिए अपना मौन नंबर द्वादशांग निर्माणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।